Very good morning, all of you. Today, our topic is finite verb and non-finite verb. We will discuss about it. What is finite verb? My question is, what is finite verb and non-finite verb? Generally, finite verb is a word which change its form, first form, second form, third form, which change its form with the change of tense and subject in a sentence. Non-finite verb opposites finite verb. Non-finite verb is a word which does not change its form, first, second, third form, with the changing of tense and subject in a sentence. Clear? Okay, for examples, he wants to give me a book. Okay. Check every word in part of speech. Pronoun, verb, preposition, verb, pronoun, noun. Okay. Article. This is work as subject. This is work. Main verb. Okay, but what are you understanding about this? What is doing there the word give? As a main verb? No. If it shows as a main verb, it relates with an conjunction, but it is relate to preposition. 2 plus verb first is called infinitive 2. Infinitive 2. Okay, this is called infinitive 2. It is non-finite verb. It is called non-finite verb. There are 3 types of non-finite verbs. It works as a participle, means an adjective, as an infinitive, as an gerund. ये 3 रूप में कार्य करता है. जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है ये पार्टिसिपल के रूप में. पार्टिसिपल मतलब उसमें एडजेक्टिव का भी पार्ट होता है और एडजेक्टिव का कार्य करता है और वर्ब का काम करता है. इन्फिनिटिव 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एज ए जीरेंड के रूप में काम करता है. जीरेंड क्या होता है? वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म. ओके. अब ये कहोगे आप वर्ब भी है. जी वर्ब है, लेकिन जब ये नाउन के रूप में काम करेगा. अब नाउन कहाँ यूज करते हैं? किसी सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं. ओके. और किसके रूप में काम करते हैं?
ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन का काम करते हैं, ठीक है। जब ये नाउन के रूप में काम करेगा तो इसको आप जीरेंट बोलोगे, और जब ये वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इट इज वर्क एज अ मेन वर्ब, इट इज कॉल्ड मेन वर्ब, बट it shows when as a noun it is called gerund. Okay, this is non-finite verb, this is main verb, finite verb. Finite verb, how identify? Okay, this is non-finite verb, this is okay. Let us try to understand. First, we change subject. Suppose they, okay, suppose replace he, they want to give me a book. Okay, means this translation, वह एक किताब मुझे देना चाहता है। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने आपको बताया था जब सेंटेंस में सब्जेक्ट चेंज हो जाए तो ये इसका फॉर्म जो फाइनाइट वर्ब होता है चेंज होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, it does not affected by its subject and tense. Okay, they want, this is plural, so remove yes in main verb. Okay, इसका जो ट्रांसलेशन होगा, वह एक किताब मुझे देना चाहते हैं। ठीक है, इस पे कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा। जब यहाँ पे मैंने प्रोनाउन चेंज किया तो इस पे केवल प्रभाव पड़ा, यहाँ पे इसका फॉर्म चेंज हो गया। वापस डेफिनेशन को याद करिए, रिकॉल करें उसको। ठीक है, कि अपना फॉर्म चेंज कर लेता है लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब अपना फॉर्म नहीं चेंज करता है। आइए हम लोग इसको टेंस पे प्रैक्टिकल करते हैं। क्या टेंस में चेंजिंग होगा? जब टेंस में मान लीजिए यहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रहा, पास्ट की बात करने लगे यही चीज़, तो क्या इस पे कोई प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, मैं पास्ट की बात करता हूँ। ही wanted to give me a book. ओके, मैंने यहाँ पे टेंस चेंज कर दिया। ओके, we change the tense of the sentence. ट्रांसलेशन, वह एक किताब मुझे देना चाहता था। देना चाहता था, ठीक है, देना तो ऐसे रहेगा, यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा इस पर। टेंस चेंज हुआ तो भी नहीं, और आपका सब्जेक्ट चेंज हुआ तो भी नहीं, केवल प्रभाव इस पर पड़ा। दिस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। ओके ओके, next, there are 3 types of non-finite verb. First, it work as a participle. As a participle. दूसरा, ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है किस रूप में कार्य करेगा? एज एन इन्फिनिटिव। तीसरा किस रूप में काम करेगा? एज आ जीरेंड। जीरेंड के रूप में काम करेगा। ओके, पार्टिसिपल कैसे पहचानेंगे? जब वर्ब
एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। एडजेक्टिव, यू नो एडजेक्टिव, गिव मी डेफिनेशन। Adjective, what is adjective? It is qualifies a noun or pronoun. Okay, adjective होता है। It is written before a noun generally। इन्फिनिटिव क्या होता है? 2 + 4 का फर्स्ट फॉर्म। आप आइडेंटिफाई कर ले जाओगे। जीरंड, जीरंड कब बोलोगे? जब वर्ब किसके रूप में काम करेगा? नाउन के रूप में काम करेगा। तो ठीक, जब वर्ब नाउन के रूप में काम करेगा तो आपका ये जीरंड कहलाएगा। जीरंड होता है जिसको आप बोल सकते हो वर्ब फर्स्ट प्लस ing, इसको आप जीरंड बोलोगे। ये मेन वर्ब भी कहलाता है और आपका जीरंड कहलाएगा। जब जीरंड कब कहलाएगा? जब ये नाउन के रूप में सेंटेंस में काम करेगा। नाउन का काम क्या होता है सेंटेंस में? या तो सब्जेक्ट बनता है या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है, 2 जगह होता है। ओके ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड with the help of following sentences। I saw him singing in the क्लास। ओके, यहाँ पे पार्टिसिपल भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। दैट मीन्स बस सिंपल से आप समझते चलो। आई सॉ हिम सिंगिंग इन द क्लास, मैंने क्लास में गाते हुए उसको देखा। ठीक, अब ये आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, ये मेन वर्ब हो जाएगा। जब टेंस से चेंज होगा तो ये भी जो है चेंज हो जाएगा। हिम आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सिंगिंग क्या है? ये वर्ब है। अगर वर्ब होता तो यहाँ पे होता आईएनजी फॉर्म है ना, अब बीच में कहीं आईएनजी फॉर्म लगा रहेगा और आपका ईजेएमआर वाजबेर नहीं रहेगा तो ये समझ जाना ये किस रूप में काम कर रहा है? आपका पार्टिसिपल के रूप में काम कर रहा है। जब ये पार्टिसिपल के रूप में आईएनजी फॉर्म काम करेगा तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। ओके, तो ये आपका फाइनाइट वर्ब होगा। ठीक है, ये फाइनाइट वर्ब होगा, ये चेंज नहीं होगा। अगर हम लोग टेंस जो चेंज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टेंस चेंज किया, ही वाज seen by me singing in the class। ओके, इसको ऐसे लिख सकते थे, इसको दूसरे टेंस में ही वाज, चलो इसको छोड़ो अभी। यहाँ पे देखिए इसका फॉर्म चेंज हो गया है, यहाँ से ये। ठीक है, ये यहाँ पे ही वाज सीन, इसको पैसिव मैंने बना दिया तो पैसिव जैसे ही बना यहाँ पे सीन हो जाएगा और इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। ओके, डजंट मैटर। ओके, पार्टिसिपल के रूप में ये काम कर रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में जैसे लिख सकते हो, ही हैज अ ब्रोकन पेन।
अब ब्रोक मीन्स तोड़ना, ब्रोकन आ गया, थर्ड फॉर्म आ गया, पास्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किस रूप में काम कर रहा है। अगर ये वर्ब होता तो इसके बाद लिखा गया होता, ये वर्ब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नाउन के पहले लिखा गया है, ये किस रूप में काम कर रहा है, एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल। वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ओके, तो ही है जब ब्रोकन पेन, उसके पास एक टूटा हुआ पेन है। पेन कैसा था, टूटा हुआ। अब कैसा था, यहाँ पे क्वालिटी बता रहा ना, इसकी विशेषता बता रहा है। विशेषता बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म या एनजी फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा तो ये क्या बोला जाएगा, इसको पार्टिसिपल। ओके, अगला आपका है इन्फिनिटिव टू। इन्फिनिटिव आप जानते हो, ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा और ये नाउन के रूप में भी काम करेगा, दोनों के रूप में काम करता है। अब नॉन फाइनाइट में एक आपका परफेक्ट पार्टिसिपल भी आता है, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर ये कहीं यूज किया गया है तो ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होता। तो दैट मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल्स, हैविंग रीच्ड आगरा, या देयर, या क्लास, इन द क्लास, I saw the little boy। अब यहाँ पे देखिए रीच्ड वर्ब है, नहीं वर्ब। अगर वर्ब होता तो इसमें क्या लिखा होता, हैव या हैड। ओके, अब यहाँ पे हैविंग आया है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। ये फाइनाइट वर्ब होता है, ये चेंज नहीं होता, ठीक है। इसका क्या होगा, क्लास में पहुंचने पर मैंने उस छोटे बच्चे को देखा। क्लास में पहुंचने पर मैंने उस छोटे बच्चे को देखा, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। आगे क्लास में और डिटेल से पढ़ाएंगे, लेकिन अभी इसको समझना होगा। ओके, उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब एज ए इन्फिनिटिव। ओके, नॉन फाइनाइट वर्ब एज ए इन्फिनिटिव, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ। ओके, अब यहाँ पे टू प्ले क्या है आपका, वर्ब तो है नहीं, वर्ब होता तो यहाँ पे इसके बाद लिखा गया होता। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से पहले नाउन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो टू इन्फिनिटिव टू मतलब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाउन के रूप में या फिर अब नाउन के रूप में एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, ठीक है। तो ये आपका इन्फिनिटिव टू बोला जाता है। ये नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, टेंस चेंज होने पर ये चेंज नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल्स, ये ऑब्जेक्ट के, ये तो नाउन के रूप में काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करता है, जैसे ही लाइक्स टू प्ले, ठीक है, वह खेलना पसंद करता है, ठीक है, उसे खेलना पसंद है। तो यहाँ पे किस रूप में काम कर रहा है, वर्ब के रूप में काम नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। पसंद करता है, वह खेलना, वह पसंद करता क्या, खेलना। व्हाट से रिप्लाई करो, अगर व्हाट से ये रिप्लाई कर रहा तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बन रहा तो ये आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव टू एच नॉन फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट आपका है एज ए जीरेंट वर्ब आईएनजी फॉर्म, ठीक है। इसको आप
मेन वर्ब भी बोलते हो और इसको जीरेंड बोलते हो, जीरेंड, इसको आप जीरेंड भी बोलते हो। जीरेंड कब बोलोगे? जब वर्ब फर्स्ट फॉर्म एज अ वर्क एज अ नाउन, when verb first ing form works as a noun in a sentence it is called gerund। ओके, जब ये नाउन के रूप में काम करेगा तो ये आपका क्या कहलाएगा? जीरंड कहलाएगा। इसको आप जीरंड बोलते हो। ये सब क्लियर करते हुए चलेंगे आप लोग, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, नाउन जो होगा सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। नाउन का काम क्या होता है? किसी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है या तो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। फॉर एग्जांपल्स, स्मोकिंग इज इंजरियस ओके फॉर हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजरियस फॉर हेल्थ। अब दिस इज वर्ब फर्स्ट आईएनजी, ओके। अब यहाँ पे देखिए दिस इज सो एज अ नाउन, नाउन मीन्स एज अ सब्जेक्ट, दिस इज वर्क एज अ सब्जेक्ट। क्यों? हेल्पिंग वर्ब से पहले आपका क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन बन सकता है। अब यहाँ पे आप जानते हो वर्ब फर्स्ट आईएनजी फॉर्म जो है नाउन के रूप में भी काम करेगा, और जब ये नाउन के रूप में काम करेगा तो ये इसको क्या बोलेंगे? जीरेंड, ठीक है। ये जीरेंड होगा, ना कि ये मेन वर्ब होगा। मेन वर्ब कब होता है? जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद ये आईएनजी फॉर्म होता है, ओके। आप ऐसे समझिए, अगर स्मोक दैट मीन आईएनजी फॉर्म कहीं पे विदाउट बीफ के फॉर्म के लिखा गया, मतलब ईज एम आर वाज बियर, ठीक है, हैज बीन हैव बीन, ये सब जो जानते हो, इसके बाद अगर लिखा गया है तो आप समझ जाओ जीरेंड के रूप में काम कर रहा है, ओके। इसको अगले समझिए दूसरे एग्जांपल से। यहाँ पे नाउन के रूप में या सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। अब देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे काम कर रहा है। ही लाइक्स प्लेइंग, वह खेलना पसंद करता है, ओके। वह ही लाइक्स व्हाट, ही लाइक्स व्हाट, वह क्या करना पसंद करता है? खेलना पसंद करता है। तो यहाँ पे व्हाट से रिप्लाई देने वाला जो वर्ड होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट अगर होगा तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, ठीक है। किसी वर्ब का नाउन या प्रोनाउन होगा यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट रूप में जो काम करेगा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, ठीक। तो यहाँ पे आपका ये आईएनजी फॉर्म जो क्या कहलाएगा? जीरेंड कहलाएगा। किस रूप में काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ओके। ये आपका हो गया फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। आगे के चैप्टर्स में हम काइंड्स ऑफ वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ेंगे और इनट्रांजिटिव वर्ब। थैंक यू।